आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट एक चीज़ कर लीजिएगा कि जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक होगा उनमें चैप्टर नंबर 6 है ये, और जिनके पास सिविक्स का नया वाला बुक होगा उनमें ये चैप्टर नंबर आपका 4 हो चुका होगा। तो बस आपको एक बार ये करेक्ट कर लेना है, बाकी चैप्टर का नाम तो आपका सेम ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बारे में हम लोग पूरा ये बात करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से बात किसके ऊपर होगा? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात होगा। हालांकि इस चैप्टर के अंदर एंटर करने से पहले यदि आपसे 3-4 पार्टी का नाम पूछा जाए तो क्या बता पाओगे? बिल्कुल बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। उसी प्रकार से आप कांग्रेस भी बता सकते हैं, हालांकि कांग्रेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं बस कांग्रेस, लेकिन उसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी प्रकार से आप क्या बता सकते हैं? आरजेडी बता सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। उसी प्रकार से आप और चाहें तो बहुजन समाज पार्टी भी बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पार्टी हैं जो कि आपको चैप्टर में पढ़ने को भी मिलने वाला है। शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर और अपने बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर के अंदर वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का क्या जरूरत है, क्या बिना पॉलिटिकल पार्टी का कंट्री नहीं चल सकता? क्या नहीं चल सकता? सही बात है, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं हमारे पास जिसके वजह से हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे इंट्रोडक्शन एक तरीके से। देखो, सबसे पहला यहाँ पे बात किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। देखो हमारे इंडिया में ना, हमारा इंडिया चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। जैसे आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यदि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है, इंस्टीट्यूशन यदि कोई है, तो वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि ये वही पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जीतने के बाद फिर गवर्नमेंट बनाते हैं और पूरी तरीके से कंट्री फिर चलाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है, यानी कि संस्थाओं में से एक है। ठीक है, आगे। If we travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, we would come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but the chances are that they would know something about our political parties. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आप भारत के ऐसे इलाके में जाओ जो कि बिल्कुल रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया मतलब जो कि बहुत ही दूर वाले गांव हैं, कभी आप वहां पे जाओ और गांव के लोगों से आप संविधान के बारे में पूछो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछो, भले ही उनको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन पार्टी के बारे में उनको बहुत पता होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं और कभी आपको गांव जाने का मौका मिले तो वहां पे किसी एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ो और उनसे आप पूछो कि बताओ हमारा फंडामेंटल राइट कितना है, तो हो सकता है कि वो ना बता पाए। उनसे पूछो कि बताओ हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं जो हम लोगों को संविधान देता है, हो सकता है वो ना बताएं। लेकिन उनके बारे में, पार्टी के बारे में पूछो तो पूरा इतिहास बता देंगे पार्टी के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल है गाँवों में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलता है। हमारे गांव में भी ये चीज़ है, आपके गांव में भी ये चीज़ होगा। वहां के लोग भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल ना जाने, लेकिन पार्टी के बारे में एकदम पुख्ता नॉलेज रखते हैं वो लोग। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। जनरली पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। और जनरली हम लोग आम आदमी करते भी क्या है, यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हमारे अधिकार छीन जाते हैं तो जनरली हम लोग ब्लेम किसको करते हैं? पार्टी को ही ब्लेम करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल अभी मौजूदा समय में हमारे कंट्री को कौन रूल कर रहा है? कौन सा पार्टी बताओ? बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी।
यदि हमारे इंडिया के ऊपर कुछ गलत होगा या फिर कुछ गलत हो गया, मान लो ऐसा कुछ, तो हम लोग जनरली ब्लेम किसको करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करेंगे। तो कहने का लॉजिक यहाँ पे बड़ा सिंपल ये है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं कि कुछ भी पार्टी के अंदर होता है ये हम लोगों को पता चल जाता है, और यदि कुछ भी गलत होता है हमारे साथ तो हम लोग ब्लेम भी पार्टी को ही करते हैं। इसीलिए गांव के लोग किसी चीज़ के बारे में जाने ना जाने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो अच्छा खासा नॉलेज तो रखते ही हैं। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है। मीनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब देखो, A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, सिंपली ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपस में मिलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद यदि चुनाव जीत जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अभी आपने एग्जांपल दिया कि सर हमारे इंडिया में जो एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है वो है हमारा भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट में हम लोग उसको बीजेपी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ा होगा, चुनाव जीत गया तो आज पूरे इंडिया को वो चला रहा है। तो बेसिकली पार्टी क्या होता है बताओ? पार्टी याद रखना, सिंपली पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो अपने मर्जी से इकट्ठा होते हैं, अपने से वो जुड़ते हैं और चुनाव को वो लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद ही वो जीत जाता है तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट को वो चलाते हैं, पूरा कंट्री उसके हाथ में होता है। और स्टेट का बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का ही अपना पार्टी होता है, वो अपना काम करते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का जो चुनाव कंटेस्ट करवाती है, यानी कि लड़ती है, और पावर में आने के बाद गवर्नमेंट बना के कंट्री को या फिर स्टेट को रूल करती है, चलाती है बेहतर तरीके से। आगे, पॉलिटिकल पार्टीज एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अच्छा एक बात बताओ, जब पार्टी जीत जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, तो पार्टी अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम निकालती है, अलग अलग प्रकार के पॉलिसी निकालती है कि हाँ भैया हमारा पार्टी जीत गया तो हम ये करने जा रहे हैं, आपको ये फ़ायदा देने जा रहे हैं, हम आपको वो फ़ायदा देने जा रहे हैं। होता है ना, चुनाव होने से पहले वादे किए जाते हैं, तो कुछ पार्टी उस वादे को पूरा करती हैं, कुछ पार्टी वादे को पूरा नहीं करते हैं। तो जब आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाता है तो वो प्रोग्राम निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के पॉलिसी निकालते हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। कोई डाउट इसमें? और एक बात ना यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी समझिए कि जब एक बार गवर्नमेंट बना लेती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्या किसी एक आदमी का बात सुनेगा? क्या किसका बात सुनेगा फिर? कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब हो गया कि जिसमें सबका सहमति हो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके मोहल्ले में ना एक रोड बनना है, मान लेते हैं, और उसमें से एक आदमी ऐसा है, चलो मान लेते हैं आपके मोहल्ले में 10 आदमी ऐसा है जो चाहता है कि रोड ना बने, लेकिन 1000 ऐसे आदमी जो चाहता है कि रोड बन जाए। तो बताओ गवर्नमेंट बात किसका सुनेगा? जो चाहते हैं, बेसिकली जिनका संख्या ज़्यादा रहेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट कभी भी सिंगली काम नहीं करती है, इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करती, वो हमेशा काम करती है कलेक्टिव पे, यानी कि जो जिसका ज़्यादा सहमति होगा उसी के लिए वो काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परsuade पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। अच्छा, जब चुनाव उनाव होता है तो आपने देखा होगा हर पार्टी वाला ना एक दूसरे को ब्लेम करता है, ये पार्टी खराब है, हमारा पार्टी बढ़िया है, आप हमको वोट दो तो हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, इस तरीके से। तो हर पार्टी लोगों को बेसिकली समझाना क्या चाहती है बताओ? हर पार्टी चुनाव के वक्त लोगों को ये समझाना चाहती है कि आप अपना वोट हमको दो क्योंकि मेरा पार्टी बेस्ट है। भाई पार्टी तो हर कोई कहता है अपना बेस्ट है कि नहीं? लेकिन लोगों को जिस पार्टी के ऊपर भरोसा होगा, जिसके ऊपर वो विश्वास करेगा, उसी को वो वोट देगा। ऑब्वियस बात है, लेकिन कोशिश तो हर पार्टी करता है ना। आगे, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है तो बेसिकली तो लोगों का ग्रुप है, तो क्या ये लोगों का जो ग्रुप है ये कहीं और से आए हैं क्या? नहीं, ये तो हमारे ही बीच के लोग हैं ना। तो जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं वो हमारे ही बीच का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि वो हमारे बीच का है तो वो हमारे दुख तकलीफ कष्ट को समझता है ना। और यहाँ पे हमारा एक पार्टीशनशिप भी देखने को मिलता है। अब सवाल है कि सर ये पार्टीशनशिप क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, इसमें ना 2 टर्म है, दोनों को हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक और पॉइंट है उसको समझ लेते हैं।
Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. अब देखो, हर पार्टी ना किसी खास चीज़ों के लिए जाना जाता है, यानी कि हर पार्टी का अपना मकसद अलग होता है, उसका विचार अलग होता है, उसका सोच अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे आगे ना इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हालांकि हर पार्टी का अपना विचार अलग होता है, आइडियोलॉजी उन सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का, इनका आइडियोलॉजी क्या है। इनका आइडियोलॉजी ये है कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन जाए, तो बन गया हमारा, आज है हमारा पार्ट। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है कि इंडिया में हिंदुत्व फैले, यानी कि हिंदू धर्म ज़्यादा फैले, ये इनका आइडियोलॉजी है, तो वो आज हो ही रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हम कहना चाह रहे हैं कि हर पार्टी किसी न किसी विचार के लिए जाना जाता है, किसी न किसी काम के लिए जाना जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को इंडिया में शामिल कर दिया, तो वो पार्टी किसके लिए जाना जाएगा, किसके लिए जाना जाएगा बताओ, हमारे तरक्की के लिए जाना जाएगा ना। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो सिस्टम था पहले हमारा ट्रिपल तलाक का, उसको ख़त्म किया, तो उस चीज़ के लिए जाना जाएगा। तो हर पार्टी अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है और उसी के लिए काम करती है। चलिए अब यहाँ पे जो दो टर्म था उसके बारे में समझ लेते हैं। एक है हमारा पार्टीशन और दूसरा आपका है पार्टीशनशिप। पहला है पार्टीशन का मतलब अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फ्रैक्शन, यानी कि यदि कोई ऐसा आदमी है जो कि पूरी तरीके से कमिटेड है किसी पार्टी को लेकर, किसी ग्रुप को लेकर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसको हम लोग कहेंगे पार्टीशन। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम ऐसा आदमी है जो हम ना अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिए उसी पार्टी के नाम पे, कि हम मरेंगे भी तो उसी पार्टी के लिए और जिएंगे भी तो उसी की पार्टी के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे उस केस में, पार्टीशन कहलाएंगे। ठीक है, और पार्टीशनशिप क्या होता है वो जरा समझो। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। मतलब पार्टीशनशिप का मतलब होता है जब अपने आप को आप किसी पार्टी के हवाले कर देते हैं, तो वो पार्टी यदि गलत डिसीजन भी लेती है तो आपको हाँ भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसका हिस्सा बन चुके हैं। क्या कोई भी पार्टी कहता है क्या, या फिर कोई भी पार्टी का लोग कहता है कि हमारा पार्टी खराब है? क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो उस पार्टी से पूरी तरीके से जुड़ चुका है। गलत भी होगा तो उसको हाँ भरना पड़ेगा और सही भी होगा तो उसको हाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो जुड़ चुका है ना उससे। यही हमारा कहलाता है पार्टीशनशिप। तो इसमें दो वर्ड है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशनशिप। तो पार्टीशन का मतलब हो गया वो आदमी जो किसी पार्टी को लेकर एकदम पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम मरेंगे भी इसी के लिए और जिएंगे भी इसी पार्टी के लिए, उसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन। और पार्टीशनशिप का मतलब होता है जब कोई आदमी कमिटेड हो जाता है किसी पार्टी को लेकर या फिर किसी ग्रुप को लेकर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो उसमें जो भी सही गलत हो रहा है उसका वो पूरा सपोर्ट करता है उसको। ठीक है, और वो एक तरीके से ना अपना विचार भी प्रकट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है भाई? क्योंकि हो सकता है कि आप उससे निकाल दिए जाएंगे, आपका विचार अलग रहेगा सबसे, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए वो अपना एक अलग बैलेंस्ड व्यू भी नहीं ले पाता है किसी भी इशू पर। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 3 महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, याद रखिएगा इसको। सबसे पहला है उसका लीडर। देखो एक पार्टी है तो कोई तो उसका एक लीडर होना चाहिए ना, तो पहला लीडर है। दूसरा उसका एक्टिव मेंबर, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, कार्यकर्ता, है ना। तो किसी भी पार्टी का जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है पहला उसका लीडर, यानी कि कंपोनेंट उसका पहला है लीडर, और दूसरा उसके नीचे है हमारा एक्टिव मेंबर यानी कि कार्यकर्ता, जो ये देखता है कि कहाँ पे मीटिंग होना है, कहाँ पे मीटिंग नहीं होना है, नेताजी के लिए कौन सा कुर्सी रखना है, कौन सा कुर्सी नहीं रखना है, कौन सा मिठाई नेताजी को पसंद है ना। ये सब काम कौन करता है? एक्टिव मेंबर काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लास्ट में वो होता है उसका फॉलोवर। अरे भाई आप कितना भी पार्टी बना लो, लेकिन आपको कोई लोग फॉलो ही नहीं करते हैं तो क्या उस पार्टी का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये उसी प्रकार का हो गया कि आप इंस्टाग्राम पे चाहे 1 आईडी बनाओ चाहे 10 आईडी बनाओ, जब तक आपका फॉलोवर नहीं है तब तक आपको कोई नहीं जान रहा है। तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा कि हर पार्टी का 3 हिस्सा होता है इंपॉर्टेंट। पहला उसका लीडर जो उसको चलाता है, दूसरा उसका एक्टिव मेंबर जो उसको पूरी तरीके से संभालता है, और तीसरा उसका फॉलोवर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उसको फॉलो करेगा। और ये फॉलोवर ही वो लोग होते हैं जो कहीं पे मीटिंग होता है तो जिंदाबाद या फिर मुर्दाबाद का नारा लगाता है ना। चलिए इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।
लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी फिलहाल। ये हमारा मेन हिस्सा जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अंदर एक टॉपिक था मीनिंग वाला, ये हमारा खत्म हुआ। आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का कुछ फंक्शन भी होता है, वो क्या काम कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।